बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक तरफ आइन है, कानून है, जमहूरियत है, असूल हैं, और दूसरी तरफ रौनत है, फिरौनियत है, तकब्बुर है। और उसी रौनत, फिरौनियत और तकब्बुर की वजह से पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का बहुत ही नुकसान हो रहा है। इस वक्त पूरे मुल्क में एक बदअमनी वाली कैफियत है। बलूचिस्तान की सूरत हाल तो बहुत अरसे से खराब थी ही। अब आज़ाद कश्मीर जो कि अमन होता था, अमन व आशती का गहवारा था, और एक बहुत ही लोग जाते थे और टूरिज्म के तौर पे जाते थे, खूबसूरत कश्मीर वैली देखने के जाते थे। लेकिन इस वक्त कश्मीर में भी आग लगी हुई है, पॉलिश गर्दी उरूज पर है, लाकानूनियत है, और वहाँ पे 3-4 दिन से आज़ाद कश्मीर जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। हड़ताल चल रही है, स्ट्राइक चल रही है, पुलिस के साथ तसादम हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, और इंतहाई खतरनाक सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर जो कि हसास तरीन इलाका है, नंबर 1। नंबर 2 जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं बराह रास्त आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाता हूँ, क्योंकि उसमें भी खबरों के अंबार हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को जो क्रश करने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है हमारी लीडरशिप, अस्करी लीडरशिप की तरफ से, और DGISPR ने जो कुछ कह दिया, वो एक हैरान कुन तौर पे उसकी कोई दुनिया में कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान में इस हद तक भी हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, सियासत में इस हद तक जानिबदार हो सकती है, तासुब बरत सकती है, और मुदाखलत कर सकती है, और सियासत में इस हद तक इन्वॉल्व हो सकती है। तो पहले ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से पाकिस्तान के हर कोने गोशे में ख़वातीन व हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंट्रल ऑफिस से इसलिए कर रहे हैं ख़वातीन व हज़रात, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बिलखसूस मैं बात करूँगा पंजाब की, सिंध की और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की, यहाँ पे पुलिस गर्दी अपने अरूज पे है। जिस लेवल तक आपकी सोच जाती है, जिस सतह तक पुलिस गर्दी की, उससे पंजाब पुलिस जो कि एक दहशतगर्द इदारा बन चुका है, डॉक्टर उस्मान जो कि मुस्लिम लीग नून का टाउट IG बना हुआ है, उसकी सरबराही में पंजाब पुलिस में न डिसिप्लिन रहा, और भावलनगर जैसे वाक़यात जो हैं वो आए दिन नमूदार होने जा रहे हैं। भावलनगर में तो उनका वास्ता एक सुपीरियर फोर्स के साथ पड़ गया था, और उनकी वहाँ पे धुलाई हो गई, जिसकी 12 बार हमने कहा है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। पर हर जगह पे इस तरह की कंबल परेड या डडू परेड होना मुनासिब नहीं है, और हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हमारा 4 बजे गुज्जर खान में राजा जब्बार साहब और राजा शाकिर साहब हमारे मेज़बान थे, और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर खुलना था। लोगों को मुकामी तौर पे बुलाना था। एक छोटे शहर में एक छोटा प्रोग्राम जो होता है 4 दीवारी के अंदर, जलसा भी बहुत बड़ा कोई जलसा नहीं था, नॉर्मल एक आपका देहाती इलाके में जो प्रोग्राम होता है वो था। पर मुस्लिम लीग नून की फैशिस्ट हुकूमत, उनको ये भी हजम नहीं हुआ। ये इतना खौफ है इनको वजीर आज़म इमरान खान साहब से। सुबह से पुलिस की गाड़ियां वहां पे गईं, उन्होंने राजा जब्बार साहब और राजा शाकिर साहब के घर में तोड़फोड़ शुरू की, गाड़ियां लाए, कुर्सियां, शामियाने, सब कुछ उठा के ले गए, खाना जो पड़ा हुआ था वो भी ले गए। यहाँ पे मेरे बाईं तरफ हमारे कौमी असम्बली के उम्मीदवार कैंडिडेट जनाब राजा तारिक अजीज़ भट्टी साहब मौजूद हैं, इन्होंने वहाँ पे होना था। मेरे साथ यहाँ पे मेरे बाईं तरफ यहाँ पे मलिक यहाँ पे तैमूर साहब मौजूद है। मलिक तैमूर साहब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुमाली पंजाब के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। यहाँ पे ख़वातीन व हज़रात,
जो ये कर सकते थे किया, लोगों को अरेस्ट किया। तकरीबन 5-6 लोगों को उन्होंने, पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ले गए और रास्ता दोनों तरफ 5 किलोमीटर उस वेन्यू के, उस जगह पे जहाँ पे ये प्रोग्राम होना था, वहाँ पे उन्होंने नाके लगा के उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। सो ये पुलिस गर्दी के यहाँ पे आपको हम लोग शवाहिद पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं, जिसको हम लोग कंडेम कर रहे हैं। और आरपीओ ने बताया कि जी हमें हुक्म एजेंसियों की तरफ से है कि किसी सूरत ये प्रोग्राम नहीं होगा। जब खुफिया एजेंसी मुलव्वस हो जाती हैं जजेस के टेलीफोन टैपिंग में, खुफिया एजेंसियों के एहलकार मुलव्वस हो जाते हैं ज़तोकोप करने में जजेस के अहले खाना को, उनके घरों में क्रैकर्स फाड़ना, उनको डराना धमकाना, तो ख़वातीन और हज़रात उस मुल्क में फिर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, वहाँ पे फिर जंगल राज होता है, और जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इस वक्त आप ये देखें कि जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक जमात इस्लामी का एक जलसा हो रहा है डी चौक पे, वहाँ पे भी इस वक्त लाठी चार्ज जारी है और ख़वातीन को और मर्दों को वहाँ से उठाया जा रहा है, और उसकी भी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, कल 9 मई का दिन था। कल पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैलीज़ और जलसे थे। पंजाब में जो दहशत गर्दी मैं कहता हूँ पंजाब पुलिस ने बर्पा की, यहाँ पे ये नईम पंजोता साहब मौजूद हैं, यहाँ पे शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं, हमारे अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश की, वो तो अवाम ने उनको बचाया। इनके घरों के अंदर गए, लोगों को उठाया, कैंडिडेट्स को ज़दोकोप किया, पुलिस गर्दी हुई, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ये इस चीज़ की अलामत है कि जो फाशिस्ट स्टेट है मुस्लिम लीग नून की, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत में हो, चाहे वो सूबे में हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो मरियम नवाज़ की हुकूमत हो, ये दोनों हुकूमतें ख़वातीन और ज़राब फॉर्म 47 की बैसाखियों पे बनी हुई हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुराया हुआ मैंडेट इनके सामने सिर्फ एक ही तरह का कार है, उसका दिफा करना है, और वो है अवाम को ज़दोकोप करना, हरासा करना दहशत गर्दी से और खौफ से। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये भी सिर्फ काफ़ी नहीं, बल्कि आप ये देखें ख़वातीन और हज़रात कि 9 मई वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 लोगों को शहीद किया गया, और मैं उनके नाम पढ़ के सुना देता हूँ। मिर्ज़ा नादिर शहजाद, बिलाल शिनवारी, सैफुल्लाह, मोहम्मद राशिद, अब्दुल्ला वज़ीर, जाहिदुल्ला, रिजवान अहमद, जावेज़ अकाखेल, सिकंदर, अबरार अहमद, उमर अजीज़, अब्दुल कादिर, इब्राहीम, जावेद गुल और जाकिर। ये 15 शहीद हमारे नौजवान वो हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां बरसाईं। दूसरी तरफ कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे ये साथी हमारे शहीद हुए। सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी किया गया, और सिर्फ ज़ख्मी नहीं किया गया, उनको डराया धमकाया गया कि आपने FIR दर्ज करने की कोशिश भी की तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और इन शोधा को भी, इनके लवाकिन को डराया धमकाया गया। ख़वातीन व हज़रात, ये एक फैशिस्ट स्टेट की अलामत होती है। जिस वक्त एक फैशिस्ट स्टेट होती है वहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती। जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता वहाँ पे सरमायाकारी हो ही नहीं सकती। जहाँ पे सरमायाकारी नहीं होती वहाँ पे बेरोज़गारी होती है। जहाँ पे बेरोज़गारी होती है वहाँ पे फिर अमन व अमान का फौकदान होता है। वहाँ पे होप यानी कि उम्मीद की किरण ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे फिर
मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन हज़रात के, मैं अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कल भी मैंने मुलाकात की और मेरे साथ रऊफ़ हसन साहब भी मौजूद थे और उनका एक ही पैगाम था सारे लोगों के लिए कि आपने पुरुम्मीद रहना है, हमारी ये जुस्तजू जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनके हम सब सिपाही जो मौजूद हैं, हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जंग जारी रहेगी, आखिरी लम्हे तक जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे फतह हक और सच की होगी। ये जो कुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगी हुई हैं, ये फैशिस्ट हुकूमतें जो लगी हुई हैं, ये इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि अवाम ने अपनी आवाज़ जो है वो 8 फरवरी को उन्होंने अपने वोट के ज़रिए सुना दी थी पूरी दुनिया को। बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ़ हसन साहब, ओवर टू यू जनाब। मेहरबानी सेक्रेटरी जनरल साहब, मेरी ज़रा डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरी एक कमिटमेंट आ गई है जो कि 6 बजे मैंने पूरी मूव करनी है, ठीक। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कल तकलीफ़ दूंगा। आज आप सेक्रेटरी जनरल साहब से जो आप बात सवाल वगैरह पूछना चाहते हैं वो प्लीज़ पूछ लीजिए। देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहली बात यह है कि हम तो दीवार के साथ लगे हुए हैं, हमने कहाँ पे पीछे जाना। मतलब एक जगह पे आप एक दफ्तर का इफ्तिताह जब चादर और चारदीवारी के अंदर आप वो नहीं कर सकते हैं, खाने का इंतमाम हुआ वो उठा के पुलिस ले जाएं और ख़ुद उसको चोरी से वो फिर आप उनके लिए तो हराम का खाना हो गया ना, वो तो उन्होंने हड़प कर गए। अच्छा, उसके बाद फिर तोड़ फोड़ करनी, पुलिस गर्दी करनी, हमारे साथियों को ज़दरकोब करना, ये मलिक तैमूर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इधर इनके ऊपर दहशत गर्दी करनी, आप शोएब शाहीन साहब के ऊपर, हमारे बैरिस्टर गौर साहब के ऊपर आपने खुद बताया, अभी यहाँ पे जमात इस्लामी के ऊपर हो रही है। हर जगह जब आप चले जाएं तो फिर वो जिम्मेदारी किसकी? या तो पंजाब पुलिस, में फिर वहाँ पे दोहराऊँगा कि गुजरात में जिस वक्त हम लोग मौजूद थे और बैरिस्टर गौर साहब और मैं, और वहाँ पे RO के ऑफिस से 400 गज दूर उन्होंने रास्ते रोके हुए थे और उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से ऑर्डर है। ओ भाई, कौन से ऊपर से ऑर्डर है, हमें बता दें। आइन और का आपका जो इलेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 92 है और ये इलेक्शन एक्ट 2017, उस पर वाज़ेह लिखा हुआ है कि RO जब अपना रिज़ल्ट कंपाइल करता है तो उस पर बाकायदा कैंडिडेट को, उसके इलेक्शन एजेंट को, उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को मौजूद होना पड़ता है। और वो कहते हैं जी हम लोग नहीं कर सकते। जब आपके मीडिया के साथियों को वहाँ पे उठा के चारों को अरेस्ट किया और तशद्दुद का निशाना बनाया और हमने पूछा कि ये पंजाब पुलिस क्या कर रही है, उन्होंने कहा जी ये खुफिया एजेंसियों के एजेंट हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। तो फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं? मतलब जब जजेस कहते हैं कि खुफिया एजेंसी के लोग हैं और उन्होंने नाम लिख के दिया, ना ये आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ, ये तो तहरीरी तौर पर जजेस ने लिखा हुआ है। आप जाके अल्लाह भला करे ROs का ख़त देखें, आपका वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी ISI के एजेंट ने हमें ज़दोकोब किया। तो फिर पीछे क्या चीज़ रह जाती है? तो लिहाजा इस तरह का माहौल या मुल्क में आपने सरमायाकारी या खुशहाली लानी है तो ये माहौल ख़त्म करें और जमहूरी अमल पे आएँ। कमेटी का एलामिया अभी जारी हो जाएगा। सबसे पहली बात यह जी कि कल मैंने होना था अपने आबाई इलाके हरीपुर में। मुझे रात को मैसेज आ गया था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो जेल हुकाम की लिस्ट होती है उसमें नाम शामिल हुआ था और रऊफ़ हसन साहब और मैं वहाँ पे गए। तो पहला काम ही वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि ये नोट करें मेरे अहकामात, और उन्होंने डायरेक्टली बताया कि आपने
शेर अफजल मरवत साहब को, जिनकी पहले खिदमात रही हैं पार्टी के लिए, और पर उनकी जो इनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई, उसके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने बात की। दो किस्म के, पार्टी इनडिसिप्लिन एंड मेरी ज़ाती खान साहब की डायरेक्शन चीज़ों को वायलेट, हाँ, दोनों चीज़ों की वायलेशंस के हवाले से खान साहब ने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कमेटी से डी नोटिफाई करें और कोर कमेटी से डी नोटिफाई करें, जो कि कल हो गया था। शो कॉज नोटिस भी आज जारी हो जाएगा, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल कमेटी जो है वो फैसला करेगी आगे डिसिप्लिनरी एक्शन का। कोर कमेटी के इजलास में मैं थोड़ी देर के लिए आया था, क्योंकि गुजर खान का इंसिडेंट जो था इसको हम लोग हैंडल कर रहे थे, तो लिहाजा अभी कोर कमेटी का एलामिया भी जो है वो थोड़ी देर में आप सुन लेंगे। और पुलिस का ये मौक़िफ़ है एफआईआर में कि डंडे बस आए हैं, आप लोगों ने पुलिस से अधिकारों। मैं इसमें बात करूंगा जी, जहां तक इस वक्त तक मजमूई तौर पे एफआईआर्स जो हुई हैं इस वक्त वो कंपाइल हो रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं वो कल या परसों तक पूरी आ जाएंगी, क्योंकि मुंतशिर इलाकों से सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर जी एक मिनट मैं उसके सवाल मैं बात कर लूँ। उसके अलावा जिस एफआईआर में शोएब शाहीन साहब को, मुझे, बैरिस्टर गौर साहब को और एडवोकेट अली बुखारी साहब को जिसमें ज़मानत हुई है, आमिर मुगल साहब को भी ज़मानत हुई है, उस पे हम लोग शोएब शाहीन साहब के घर से लेके आखिर तक हमने रैली निकाली, किसी किस्म का कोई पत्ता भी नहीं हिला, पुरअमन रैली, न किसी को धिक्का मारा गया। ये उसी तरह ही है, कल मैं एक मीडिया के चैनल पे भी बैठा हुआ था कि मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का भी है, मैंने वो ये थी गुफ्तगू जनाब। पूरे पंजाब में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, हर तरफ पुलिस गर्दी और सिर्फ पुलिस गर्दी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।